एक मित्र ने लिखा है, हमारे पास सोचने समझने और अनुभव के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिमिटेशंस हैं और उनसे हम टुकड़ों में ही अनुभव कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लिमिटेड और अनलिमिटेड को साथ साथ अनुभव कर रहे हैं। लिमिटेड को अपने सीमित माइंड बॉडी इंस्ट्रूमेंट से और अनलिमिटेड को चेतना में, पर क्योंकि हमारा फोकस लिमिटेड पर बना है इसलिए हम अनलिमिटेड को अनुभव करते हुए भी जान नहीं पाते हैं। कृपया कुछ कहें जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे सभी साधकों को जरूर समझना चाहिए। कुछ भी मिस्ट्री नहीं है। नेचर ने सब कुछ बड़ा सिंपल बनाया है। तो जब कोई मेडिटेटर होता है तो वो बहुत सिंपल व्यक्ति होता है, वेरी 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 सिंपल। लेकिन मेडिटेटर को भी लगता है कि वो सिंपल नहीं है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि बाकी लोग तो वो नहीं कर रहे काम जो वो कर रहा है। कुछ बड़ी उसको नई अनोखी बात पता चल गई है। बस यहीं पर गुत्थी उलझ जाती है और जिन अनुभवों से वो गुजरता है वो साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस जैसे ही होते हैं बस, और उसको एक किस्म के भुलावे में रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस का क्या करोगे, उनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है अपने स्वभाव को, स्रोत को जानने का। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड का जो मसला है, सीमित और असीमित का, ऑल द टाइम एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ ऑल द टाइम हैं। हमारा फोकस जिधर भी जाता है हम उधर उसको अनुभव कर सकते हैं। अब फोकस किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। फोकस वहीं जाना चाहिए जहां उसके जाने की ज़रूरत है। जब सीमा की ज़रूरत हो तो सीमा को अनुभव करें, जब असीम को अनुभव करने की ज़रूरत हो तो उसको अनुभव करें। हम शरीर और मन के इस यंत्र में हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ सीमा और असीम यहाँ पर मिल गए। शरीर वो घटना है जिसमें पदार्थ और चैतन्य एक साथ मिल गया है। अलग कहाँ से लाएंगे उस चीज़ को? यानी कि कोई सोचे, जैसा कि तमाम लोगों को लगता है कि आत्मा का अनुभव, चेतना का अनुभव तो बहुत बड़ी बात है, कभी कभी किसी को होती होगी, लेकिन तो सभी को ऑल द टाइम है, क्योंकि तुम जीवित हो, अलाइव हो, भी जीवंतता तुम्हारे अंदर बह रही है, यही चेतना है। क्योंकि शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है, पदार्थ है। इंस्ट्रूमेंट का अपना सारा जो जगत है वो सीमा का है, लिमिटेशन का है। जो कुछ भी तुम्हें असीम की तरफ खींचता है वो चैतन्य का है। तुम दोनों एक साथ हो। फोकस इधर लाए या उधर, आध्यात्मिक लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहे हैं और इसको भी बहुत क्लियर ही समझ लेना चाहिए। जैसा पूछा है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। संसार और अध्यात्म दोनों जरूरी। तुम्हें जब जिसकी ज़रूरत होगी वो तुम्हारे सामने आना चाहिए। अब जैसे हम मन और मन के पार की बात करें, मन के पार का अर्थ वही चेतना की तरफ लौट जाना, सोर्स में। लेकिन हमारे पास बोलने के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए, पूरी तरह से इस संसार में फंक्शन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो मन ही है। तो जैसे ही हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको मन के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तब हम इस इंस्ट्रूमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं और अपने सोर्स में विश्राम कर सकते हैं। इसीलिए अष्टावक्र ने पिछले सूत्रों में उपयोग किया था चेतना में विश्राम। कबीर जिसको कहते हैं अनहद में विश्राम,
अनाहत यानी लिमिटलेसनेस, जो लिमिटलेसनेस है उसमें विश्राम। तो जब कुछ नहीं है तो विश्राम है, अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे ही बात आई, कॉन्शियसनेस पर्सनल हुई, मैनिफेस्ट हुई, बात हुई। विटनेसिंग एंड नॉन विटनेसिंग वो भी साइमल्टेनियस चलती है। यू कांट रिमेन ऑल द टाइम विटनेस, ये बहुत ही तनावपूर्ण बन जाएगा। अगर तुम लगातार यही बात करो कि मैं साक्षी हूँ साक्षी हूँ, तो विक्षिप्त हो जाओगे। साक्षी और असाक्षी, विटनेस और नॉन विटनेस लहरों की तरह उठते गिरते हैं इस चेतना के सागर में। Whenever there is something to witness, witnessing arises. Whenever there is nothing to witness, there is non-witnessing. कोई ज़रूरत नहीं, चेतना में विश्राम है। जैसे ही कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड पैदा हुआ, विटनेसिंग अराइज हो गई, साक्षी पैदा हो गया। साक्षी यानी कि वो तटस्थ दृष्टा जो देख सकता है। बहुत क्लियर बात है, समझें इसको। तो कुछ लोग साक्षी के पीछे पड़ जाते हैं जो मेडिटेटर होते हैं, मुझे साक्षी बनना है। वो कहते हैं मुझे सपनों का भी साक्षी बनना है, अपनी नींद का भी साक्षी बनना है, सब चीज़ का साक्षी बनना है। बन कोई नहीं पाया आज तक, क्योंकि वो गहरा विश्राम, वो सुषुप्ति, दैट डीप स्लीप, वो प्रकृति ने अपने हाथ में ले रखी है। तुमको उसका नियंत्रण नहीं दिया है, तुमको उसका नियंत्रण कभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो नियंत्रण मिल जाएगा तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे, या फिर शरीर में नहीं बचोगे। तो तुम लाख कोशिश कर लो, अचानक एक क्षण आता है जब पूरी तरह से सब खत्म, तुम सुषुप्ति में चले जाते हो, डीप स्लीप में। कुछ पता नहीं रहता, न साक्षी का पता होता, न चेतना का, न तुम्हें अपने मैं का। जब उससे तुम बाहर आते हो, जैसे ही बाहर आते हो, तुरंत माइंड का इंस्ट्रूमेंट तुम्हें अवेलेबल हो जाता है और तुम कह पाते हो कि मैं गहरी नींद में था, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, गहरा विश्राम। लेकिन वो गहरी नींद क्या थी ये तुम्हें नहीं पता। यू रिटर्न टू द सोर्स, तुम स्रोत में लौट गए। वो रिजुविनेशन है, वो रिजुविनेशन होना जरूरी है। जीवन मिलना जरूरी है, तो 24 घंटे में नेचर का ये आयोजन है कि तुमको एक बार स्रोत में खींच लिया जाए, ताकि तुम फिर से रिजुविनेट होकर इस सारे जो ड्रामा है लाइफ का, उसमें पार्टिसिपेट कर सको। अब ध्यान में भी यही होता है। ध्यान में तुम गए कॉन्शियसली, तुम बहुत देर कॉन्शियस 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 विटनेस विटनेस बचाए रखोगे, और अचानक एक मोमेंट आएगा जब डीप मेडिटेशन होगा, यू डिसअपीयर। फिर तुमको लगेगा कि मैं तो कहीं नहीं था। उसी को समाधि भी कहते हैं। समाधि में बस सुषुप्ति से इतना फर्क है कि एक कॉन्शियस एलिमेंट वहाँ पर मेंटेन रहता है। अब कोई कहे कि क्या मैं समाधि में ही उस स्रोत से जुड़ता हूँ, तो ये एक अलग इल्यूजन है। हम ऑल द टाइम उससे जुड़े हुए, हम अलग हुए ही कब? अनब्रोकन होलनेस, जिसको मैं कहता हूँ अखंड एकता, अनब्रोकन होलनेस, हम उसमें लगातार हैं। स्रोत से अलग होने का मतलब खत्म, इस जीवन का, इस शरीर मन की लीला का द एंड। लेकिन ये जो बीच में आइडेंटिफाइड माइंड है, आइडेंटिफिकेशन, ये तनाव पैदा कर देता है, ये हमको बोझल बना देता है। उस बोझलता से मुक्त होने के लिए ही नींद चाहिए, उसी से मुक्त होने के लिए ध्यान चाहिए। यानी कि ध्यान भी अगर तुमको ध्यानी की आइडेंटिटी दे दे तो तुम फिर से बोझिल हो गए। समझ रहे? ध्यानी जब तक है ध्यान नहीं है, जब तक मेडिटेटर है मेडिटेशन नहीं है। और मेडिटेशन की भी हमको ज़रूरत नहीं, हमको मेडिटेटिवनेस की ज़रूरत है। सिंपल मेडिटेटिवनेस विदाउट एनी मेडिटेटर, तब रिलैक्सेशन है, तब आप शांत हैं, विश्रामपूर्ण हैं। तो रिमूविंग ऑल आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी को हटा देना, वो रिलैक्सेशन है।
हम कोई भी आइडेंटिटी अपने ऊपर डालकर चलेंगे आइडेंटिफाइड माइंड के साथ, तो हम तनाव में रहेंगे, यही रहेगा। तो ये जो लिमिटेड और अनलिमिटेड का प्ले है, इसको बहुत सहजता से हम समझ सकते हैं। हम उसमें हमेशा ही हैं, ऑल द टाइम उसमें ही हैं, क्योंकि उसी से ही हमारा निर्माण है।